हाय स्टूडेंट्स, और बताइए कैसे हैं आप लोग। मैं सुमित दत्तवाले आज आपके लिए लेकर आया हूँ IUPAC का लेक्चर। ठीक है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं IUPAC यानी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, है ना। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कार्बन क्या है, IUPAC बच्चे बोलते हैं हवा है सर। अरे भाई, कार्बनिक रसायन है, हवा नहीं है, IUPAC है। बस समझो और पढ़ो, बिल्कुल ईजी है, आराम से चुटकियों में सिखा देते हैं ना, सीखते हैं आराम से, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और IUPAC हम लोग सीखते हैं ना। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, सबसे बड़ी बात होती है कार्बन। कार्बन क्या है भाई, कार्बन क्या है, कार्बन यौगिक क्या है, सीधी सी बात समझो। कार्बन में क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या, हाइड्रोजन तक कार्बन से बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन, है ना। तो ऐसी बातें चलती रहती है। तो चलिए, जो बात है वो फर्स्ट ईयर आप लोग पढ़ चुके हैं, हम सीधा कक्षा 12 की IUPAC आपको बताते हैं, क्योंकि बिना IUPAC के हम सेकंड बुक का अध्ययन नहीं कर सकते हैं भैया। हमको पढ़ने के लिए ना सेकंड किताब तो IUPAC तो पढ़नी पड़ेगी, समझ रहे हो ना। तो देखते हैं IUPAC पढ़ते हैं आज कैसे, देखो चुटकियों के साथ सीखते हैं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, है ना। तो देखिए, आइए देखते, समय ना बर्बाद करते हुए और अपनी लेक्चर पे स्टार्ट करें। देखिए जैसे ये लिखा है सी पर, है ना। जैसे देखो कार्बन नेम नंबर और कार्बन नेम, है ना। कार्बन नंबर और कार्बन नेम, यानी कि एक कार्बन होगा तो उसका क्या नाम होगा, मैथ, है ना। अगर दो कार्बन होंगे तो उसका क्या नाम होगा, एफ। और यदि 3 कार्बन होंगे तो उसका क्या नाम होगा, प्रोप। और 4 कार्बन होंगे तो ब्यूट, 5 होंगे तो पेन, 6 होंगे तो हेक्स, 7 होंगे तो हेप, 8 होंगे तो ऑक्ट, 9 होंगे तो नन और 10 होंगे तो डेक कहते हैं, है ना। ये तो है कार्बन की बात। अरे सर, कार्बन की बात होगी, आगे की बात कैसे करते हैं, हाँ देखिए करते हैं। यदि जब कार्बन श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड जुड़ा हो तो क्या बोलते हैं हम, एन बोलते हैं ना। और यदि डबल बॉन्ड जुड़ा हो तो क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं। और यदि ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हो तो क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं सर, ठीक है। और यदि जब कार्बन श्रृंखला पर कोई कार्बन ग्रुप जुड़ा हो तो किसका प्रयोग करते हैं सर, बाई एन यानी कि इन लगा देते हैं, है ना। उसके बाद यदि कार्बन श्रृंखला 2 भागों में बटी हुई हो, कितने, 2 भाग, यानी कार्बन श्रृंखला की कुछ 2 भागों में बटी हुई हो तो उसके लिए हम आइसो शब्द का प्रयोग करते हैं। और यदि 3 भागों में बटी हुई हो तो नियो का। और यदि कोई चक्रीय यौगिक है जिसका हेड उसकी टेल से जुड़ा होता है, चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। तो ऐसे यौगिकों के लिए हम साइक्लो शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। और स्पाइरो, जब कोई 2 चक्रीय यौगिक आपस में जुड़े हो तो उनके नाम के साथ हम स्पाइरो का प्रयोग करते हैं, है ना। चलो अब हम देखते हैं कार्बनिक यौगिक का नामकरण। जैसा कि आप लोग जानते हो, कार्बन जो है वो +4 या +4 या -4 संयोजकता प्रदर्शित करता है ना, तो उसको अपना अष्टक पूरा नियम के अनुसार ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने की आवश्यकता होती है, 4 बंध की, है ना। तो नोट में लिख लेना कि कार्बन को अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए 4 बंध की आवश्यकता होती है। कितने की, 4 बंध की आवश्यकता होती है ना। तो ये तो हो गया आपका नोट पॉइंट, है ना। उसके बाद देखिए कैसे होती है, आइए हम उनको समझते हैं। हाइड्रोकार्बन का नामकरण करते हैं, है ना। तो सबसे पहले IUPAC में यूज ऑफ सिंगल बॉन्ड, क्या, यूज ऑफ सिंगल बॉन्ड, है ना, यानी सिंगल बॉन्ड का प्रयोग करते हैं हम सबसे पहले, है ना, सिंगल बॉन्ड का प्रयोग। चलो देखो, माना ये लिखा है C, है ना। C मतलब एक कार्बन, है ना। अब इसको 4 बंध की आवश्यकता भैया, जब यहाँ पे क्वेश्चन है तो क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने भरेंगे, 4। तो देखो 1, है ना, 2 और 1, 3 और 1, 4, है ना। कितने बंद हो गए, 4, है ना। तो ये क्या हो गया, C और 1 2 3 4, तो क्या लिख देंगे CH4, है ना। ये तो हो गया इसका संरचना सूत्र और ये हो गया इसका आणविक सूत्र, है ना, ध्यान रखना। तो CH4, यानी देखो C कितनी है यहाँ पर, 1 है ना। और 1 को क्या बोलते हैं, मैथ। यहाँ पे क्या बोलेंगे, C1 के लिए क्या बोलते हैं, मैथ, है ना, मैथ। और बॉन्ड कौन सा लगा है, सिंगल बॉन्ड। और जब सिंगल बॉन्ड का प्रयोग करते हैं तो क्या लगा देते हैं, एन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसके नाम के साथ क्या लगा देंगे, एन। तो इसका क्या नाम हो गया, मेथेन, है ना। बात आ गई समझे। ऐसे दूसरा देखो, जब 2 कार्बन हो तो भैया दोनों को एक सिंगल बॉन्ड से कार्बन कार्बन बॉन्ड, अब इसके 4 करो तो देखो 1 कितने कमी इसके लिए, 3 की। तो 2 और 1 3 और 1 4, है ना, 4 बॉन्ड हो गए। अब पीछे वाले के लिए करो तो देखो 1 2 3 और 1 4, है ना, इसके भी 4 हो गए। तो लिख सकते हैं देखो C, और देखो 1 2 3 4 है ना, 3, तो लिखो CH3, 3 हाइड्रोजन CH3, फिर सिंगल बॉन्ड तो लगा दिया सिंगल बॉन्ड, फिर C, फिर देखो 1 2 3 तो CH3, है ना। टोटल C कितनी है इसमें, 2, C2H कितने, 3 और 3 6, तो क्या लिखा, C2H6, है ना, C2H6। अब साथ देखो C2 हो तो क्या बोलते हैं, H, क्या बोलते हैं, H, है ना। तो क्या लिख देंगे, H। और भैया कौन सा बॉन्ड होगा बेटा, सिंगल बॉन्ड, तो क्या लगा देंगे हम इसके नाम के साथ, N। तो क्या नाम हो गया,
एथेन, है ना। चलो ऐसे हम 3 के लिए देखो 1 2 3 तीनों भी सिंगल बॉन्ड लगा दिया हमने, कार्बन कार्बन बॉन्ड। उसके बाद देखो हाइड्रोजन 1 2 और 1 3 और 1 4, इसके 4 हो गए, इसके 4 पर देखो 1 और 1 2, कितने कमी है 2 की, तो कितने हाइड्रोजन जोड़ोगे 2, है ना। तो एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे, हो गए 4। इसके लिए करो तो देखो 1 2 3 और 1 4, इसके भी 4 हो गए। तो देखो C अब कितने H 1 2 3, तो लिख दो CH3, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, फिर C है तो फिर C, 1 और 1 2 H, तो यहाँ लिख दो CH2, फिर इधर सिंगल बॉन्ड, फिर देखो कितना है कार्बन, तो कार्बन फिर कितने 3 H है तो लिख दो 3 H, है ना। तो क्या होगा कितने हो गए, अब इसको गिनो 1 2 3, है ना। तो C3 और H कितने हो गए 8, है ना। तो C3 और H 8, तो इसका क्या नाम हो गया, C3 क्या होते हैं प्रो, है ना। और सिंगल बॉन्ड लगाए तो क्या लगा देंगे N, तो क्या नाम हो गया प्रोपेन। ये चीज ध्यान रखना, आपको आईयूपीएसी नाइमिंग करने से पहले आपको ये चीजें याद होनी चाहिए जो हमने आपको ग्रुप बताए, कार्बन नंबर बताए। अगर ये आपको याद नहीं है तो आप आईयूपीएसी नाम नहीं बना सकते हो, है ना। चलो आगे देखते हैं दूसरा, है ना। चलो 4 के लिए देखो, देखो 1 2 3 4, ओके। तो देखो 1, है ना, 2 3 और 1 4। अब देखो 1 और 1 2, कितने कमी 2 की, तो 1 हाइड्रोजन नीचे और 1 हाइड्रोजन ऊपर, हो गए 4। 1 और 1 2, कितने कमी 2 की, 1 हाइड्रोजन नीचे और 1 हाइड्रोजन ऊपर, हो गए 4। इसके लिए गिनो तो देखो 1 2 3, है ना, और 1 4। तो देखो भैया इसके लिए कर लो तो CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर देखो CH2 हो जाएगा, CH2 फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH2 फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH3, है ना। अब देखो C टोटल कितनी हो गई 1 2 3 4, है ना, कितनी हो गई 4। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर C4, है ना। H कितने हो गए 1 2 3 3 2 5 7 और 3 10, है ना। तो क्या हो गया H10, है ना। तो ये हो गया C4H10। तो C4 के लिए क्या बोलते हैं बेटा ब्यूट, क्या बोलते हैं ब्यूट। अब भाई सिंगल बॉन्ड लगा तो क्या लगा देंगे N, तो क्या नाम हो गया ब्यूटेन, है ना, क्या नाम हो गया ब्यूटेन। तो इस प्रकार आप 10 तक तो अपने घर से करोगे, है ना, आगे का 4 तक हमने करा दिए, 5 6 7 8 9 10 आप अपनी स्वयं प्रैक्टिस करेंगे ना। और जो दिक्कत आए तो हमसे कमेंट बॉक्स में आप शेयर करें, हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं, है ना। चलिए ये तो है सिंगल बॉन्ड। अब आपको एक बात है, कार्बन के लिए एल्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपने दो बड़े बड़े जानवरों के नाम सुने थे, जैसे एल्केन, है ना, एल्केन हो गया, यह बहुत बड़ा जानवर हो गया। एल्कीन हो गया, है ना, एल्काइन हो गया, एल्किल हो गया। अरे कुछ नहीं है, देखो हम बताएं क्या होता है एल्केन। जैसे कि मैंने लिखा एल, क्या लिखा एल, ठीक है, क्या लिख दिया मैंने एल, एल। अब बोल दिया एल, एल्केन क्या हो गया एल्केन। अब भैया एल का मतलब हो गया कार्बन और एन का मतलब हो गया ये, आप कोई बॉन्ड आ रहा है ना एल्केन। एन किस में आता है देखो, अच्छा जब सिंगल बॉन्ड का प्रयोग करते हैं क्या लगा देते हैं एन, और एल मतलब कार्बन। तो क्या इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि जब कार्बन श्रृंखला सिंगल बंध के द्वारा जुड़ी हुई होती है तो उसके लिए एल्केन शब्द का प्रयोग करते हैं। जब कार्बन श्रृंखला सिंगल बंध से जुड़ी हुई होती है तो वह एल्केन कहलाती है। ये रही अपनी छोटी सी डेफिनेशन, है ना। तो जब कार्बन श्रृंखला सिंगल बंध के द्वारा जुड़ी हुई होती है तो वह एल्केन कहलाती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n और +2, है ना। C मतलब कार्बन नंबर, H मतलब हाइड्रोजन का नंबर और +2 यानी 2 हाइड्रोजन और जोड़ देते हैं। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला, है ना। बताओ तो प्रयोग करके दिखा दे यहीं पे एल्केन में। तो देखो प्रयोग करके C यहां मान लो कितनी है 4, तो हमने कर दिया C4, ठीक। अब देखो इसको सत्यता चेक कर लें, C4 into H कितने हैं into 2, 4 दूनी 8, है ना, 8 और +2 C4H10 H1 C4H10 +2, ठीक, 4 दूनी 8 H बराबर है ना, और +2 बराबर कितना हो गया 10, यानी कि तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी आ गई 10, कितनी आ जाएगी 10। तो ये क्या हो जाएगा एल्केन। बात ऐसे समझ में आई आपको, यानी 4 दूनी 8 और 2 10, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए 10, 8 और 2 10 बराबर ये हमारे हाइड्रोजन निकला है। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, एक ही ट्रिक में निकाल दो, कुछ ही होता है, बेकार नहीं है ना। चलो ये तो हम सीख लिए किसका सिंगल बॉन्ड का प्रयोग, है ना, इसका सीख लिए हमने सर सिंगल बॉन्ड का प्रयोग सीख लिया सर, ऐसे होता है। हाँ बस ये ध्यान रखना, अभी हम सिर्फ आपको सिंपल सा बताया, आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, है ना।
चलो अब देखो डबल बॉन्ड है ना, तो देखो यहाँ पे यूज ऑफ डबल बॉन्ड, कौन सा डबल बॉन्ड है ना सर, ये बॉन्ड का प्रयोग हो गया, बहुत जल्दी खत्म कर रहे हो, अरे भाई अभी तो सिखा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं है ना। देखो डबल बॉन्ड का प्रयोग, तो मान लो एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन बेचारा ये बैठा, दोनों रूठे बैठे थे, हमने क्या करके दो लॉलीपॉप ले आए, एक इसको दे दिया और एक इसको दे दिया, दोनों को एक एक लॉलीपॉप देके दो लॉलीपॉप से कर दिया कनेक्ट, समझे बात, दो लॉलीपॉप देकर कर दिया कनेक्ट। अरे मुंह में पानी मत लाओ, बैठे रहो, बड़े हो गए हो। तो देखो एक और एक दो, कितने कमी है इसके लिए, दो की, तो देखो सर 3 और 1 4 है ना, हो गए ना 4, इसके लिए देखते हैं 2 और 1 3 और 1 4, इसके भी 4 हो गए सर, दोनों खुश, हाँ बिल्कुल खुश। तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, अब देखो C कितनी है, 1 और 1 2, तो C2 और H कितने हो गए 4, 2 और 2 4 है ना। अब C2 हो तो क्या बोलते हैं बेटा, H क्या बोलते हैं, देखो H बोलते हैं, हाँ सर बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या लगा, अच्छा चलो H बोल दिया। अब ये बॉन्ड कौन सा भैया, ये वाला है सर द्वितीय बॉन्ड, अगर ये यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है तो बेटा क्या लगा देंगे ई है ना, यहाँ किसका प्रयोग कर देंगे इन का, तो क्या नाम हो गया H3, समझ में आ रही ना, H3 है ना। चलो भाई यहाँ तक बात मानते, अब यहाँ पे देखना 1 2 3 कार्बन कर दिए, इन दोनों को तो मैंने एक ही लॉलीपॉप दिया है, इन दोनों को दे दी 2, चलो हिस्सेदारी कर लो, 2 लॉलीपॉप ले लो, पकड़ा दिए हाथ में, चूसते फिरो आराम से है ना। अब देखो 3 और 1 4 है ना, हो गया ना 4। अच्छा सर इसके लिए 1 2 3, इस बेचारे 3 पहले ही हो गए, 3 कार्बन बॉन्ड, तो 1 दे दो हाइड्रोजन बॉन्ड, देखो हो गए 4, ये बेचारा रह गया, हमें भी चाहिए बोलने लगा, इसको भी दे दो 1 2 3 और 1 4, इसके भी 4 हो गए ना। तो देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH है ना, उसके बाद क्या लगाया सर, डबल बॉन्ड लगा देंगे, डबल बॉन्ड, और क्या लिख देंगे CH2 है ना, हो गया ना। तो देखो अब C कितने 1 2 3, यानी कि C3 और H बेटा कितने हो गए 3 और 2 5 और 1 6, H6 है ना। तो इसका क्या नाम हो जाएगा सर, C3 को क्या बोलते हैं, देखो प्रोप, मैंने 20 बार बोला नाम याद रखो, याद कर लो इनको, प्रोप, और डबल बॉन्ड लगाए तो क्या लगा देंगे ई, सर कहोगे बनी नहीं लगा, तो फोन लगा या ना लगाओ, सबको पता है सिंगल बॉन्ड है ना, कहां पर है बॉन्ड, डबल बॉन्ड सॉरी कहां पर लगा, पहले कार्बन पर, लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सपोज दैट मान लो आपके पास 50 लाख रुपए का कर्जा हो, 1 रुपए मिल जाए तो क्या भैया उद्धार हो जाएगा, अरे ऐसे 10 और ले, पर यहाँ नहीं दे सकते हो, यहाँ पंगा हो जाएगा 10 दे दिए तो, याद रखना कितना दोगे 1 है ना, प्रोप में, ठीक है। चलो 4 के लिए बात कर लो सर, 1 2 3 4, हाँ बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे मैंने मान लो लगा दिया डबल बॉन्ड, सर ये बहुत बड़ी बात कर दी आपने, बिल्कुल छोटी, चलो यहाँ नहीं, पहले हम आपको यहीं पे लगाते हैं, एक जादू दिखाते हैं। तो देखो 1, तो यहाँ पे 2 और 1 3 और 1 4 हो गए, 1 2 3 4 हो गए, इसके लिए करो 1 2 3 और 1 4, इसके लिए करो 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, इसके लिए करो 1 2 और 1 3 और 1 4, इसके लिए 4 हो गए। तो देखो बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, होगी ना कार्बन संख्या, जी सर बिल्कुल। इसका फॉर्मूला लिखो तो 1 2 3 और 1 4, तो देखो भैया C4, अब बेटा H देखना 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8, H8, सर C4 है तो क्या नाम दे देंगे, नंबर डालो कहां से, हाँ वही बात आ गई सर, अब कहां से नंबर डालें, डबल बॉन्ड जिस तरफ से पास पड़ता है नंबर हम उस तरफ से डालते हैं, कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड जिस तरफ से पास पड़ता है नंबर हम उसी तरफ से डालते हैं, याद रखना। तो देखो 1 2 3 4 है ना, तो 4 के लिए क्या बोलोगे, ब्यूट बोलते हैं सर, और डबल बॉन्ड लगा के क्या लिख देंगे इन, तो क्या नाम हो गया ब्यूटीन है ना। चलो अच्छी बात है, ब्यूटीन मत बोलो ब्यूटीन है ना। चलो देखो नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो 1 2 3 4, यहां लगा दिया डबल बॉन्ड, और इस तरह की क्या कुछ नहीं, बच्चे वाला जादू, देखो 1 2 3 और 1 4 है ना। अब देखो 1 2 3 और 1 जोड़ दो 4 हो गए ना कुछ, देखो 1 2 3 और 1 4, अब इसके लिए ले आओ, देखो 1 2 3 और 1 4 हो गए ना 4। अच्छा सर देखो
C है ना 1 2 3 तो CH3 सिंगल बॉन्ड है ना, फिर C और एक H है तो एक H, दो लॉलीपॉप बैठे दोनों में डाल दिए, सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, H लगा दिया तो H लगा दिया, सिंगल बॉन्ड CH3। बिल्कुल सर, अब गिनो तो 1 2 3 4 है ना, तो क्या हो गया C4H कितने हुए, 3 और 3 6 और 2 8। अरे सर ये क्या होगा इसमें C4H8, हाँ जी बिल्कुल C4H8 है ना, तो C4 के लिए क्या बोलते हैं, ब्यूट है ना। एक सर ब्यूट तो बोलते हैं, अब यहाँ तो डबल बॉन्ड मिस्टेक दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा, जहाँ से डबल बॉन्ड पास वहां से नंबर, तो देखो 1 2 सर इधर से भी 1 और 2, हाँ बेटा सेम पोजीशन पर पड़े तो नंबर हम पीछे से डालते हैं, ये आईयूपीएससी का नियम नंबर 1 है। तो देखो 1 2 3 4 आईयूपीएससी का नियम नंबर 1 कि जब हम कार्बन श्रृंखला में नंबर पीछे की तरफ से डालते हैं, लेकिन जब ग्रुप लगाओ तो ग्रुप की तरफ से, लेकिन जब ग्रुप बीच में लगाओ तो फिर हम पीछे से ही डालते हैं, नियम नंबर 1 फॉलो करते हैं। तो ब्यूट, अब देखो कौन से कार्बन पर है, दूसरे पर, तो ब्यूट 2 और क्या लगा देंगे E, तो क्या नाम गया ब्यूट 2E है ना। चलो अच्छा एक चीज और देख लो, 1 2 3 4 5 6, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया और एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया। सर बात तो फिर आपने वही कर दी, हाँ बिल्कुल। तो देखो 1 2 3 और 1 4, इसके लिए देखो 1 2 3 और 1 4, 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 ठीक। तो देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, उसका डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखना C कितने सर नंबर पीछे से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखो नंबर C4 हो गया, तो देखो C कितने हुए 6, C6, अब H को 3 और 3 6 4 10, H10 C4H10 है ना, कितना हो गया H10। अब C6 और H10 है सर, हाँ बिल्कुल। तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा, हाँ सर बिल्कुल। तो इसका नाम जब हम करेंगे तो हम सीधा बोल देंगे छेटली क्या बोलते हैं बेटा H और 6। अब देखो 2 4 कहाँ पर है, दूसरे कार्बन पर है, तो देखो 1 2 3 4, तो देखो 1 2 दूसरे डबल और उसका चौथे पर, तो 2 4 दो बार लगाए तो क्या लगा देंगे डाई, और डबल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे एक, तो क्या नाम है H2 डाई इन। तो आपको दो बंद वाली तो समझ में आ गई होगी बेटा आईयूपीएससी है ना, समझ में आ गई ना। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब सर यहाँ पे एक चीज हम देख लेते हैं कि सर आपने बोला ये हो गया, अब बेटा वही पुरानी वाली बात, क्या लिखा L, क्या लिखा L है ना, क्या लिखा L, हाँ सर L लिखा है, और यहाँ पे लिख दिया E, तो सर एल्कीन हो गया। ये क्या होता है, हाँ बेटा बिल्कुल होता है। एल्कीन ये होता है कि जब कार्बन श्रृंखला द्वंद्व के द्वारा जुड़ी हुई होती है तो वह एल्कीन कहलाती है। जब कार्बन श्रृंखला द्वितीय बंध के द्वारा जुड़ी हुई होती है तो वह एल्कीन कहलाती है, ठीक है। तो जैसे कि देखो L का मतलब कार्बन, E का मतलब डबल बॉन्ड है ना, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है, CnH2n, ठीक। लेकिन ध्यान रखना अगर हम इसको मालूम प्रयोग करके देखें तो C4 है, कितना C4 है ना, तो C की वैल्यू कितनी है 4 इनटू 2, H बराबर बाहर निकालो C4 इनटू H 10 है ना, और तो 4 दूनी 8, तो H बराबर कितने आ गए 8, यानी C 4 हो और H 8 हो तो क्या कहलाएगी एल्केन। बात आपको समझ आई, 4 दूनी 8 H हो गई ना, तो C4 H10 देख लो फिट हो गया ना फॉर्मूला ही वाला, तो क्या कहलाएगी एल्कीन, क्या कहलाएगी एल्कीन है ना। यहां तक समझ आया। चलिए यहां तक आज हम डबल बॉन्ड का प्रयोग समझ चुके हैं, अब हम समझेंगे ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग है ना, ट्रिपल बॉन्ड का। चलो फर्स्ट करते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं इसको अगले लेक्चर में ना, आगे पढ़ते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग इतना देखें और नोट डाउन करें, ठीक है बेटा।